हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम असद। न्यूज़पेपर रीडिंग का ये चौथा पार्ट है। 3 वीडियोस इससे पहले अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल में। अगर आप ग्रामर, टेंस, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर एट्सेट्रा अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर के वीडियोस को देखें। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, दरमियान में ना छोड़ें। ख़ास तौर पर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़कर इंग्लिश इम्प्रूव करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन होता है इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, टेंस, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब और भी बहुत कुछ का। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस आर्टिकल का हेडिंग है टू हैंडल इन्फ्लेशन आरबीआई नीड्स टू बी सिंक्रोनाइज्ड। हैंडल्ड डी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म, जिसके माना कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन एक नाउन है, ये महंगाई के माना में है। आरबीआई ये शॉर्ट फॉर्म है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म नीड्स, तो नीडेड एक वर्ब है जिसके माना ज़रूरत होना, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इस वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा आरबीआई। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के एंड में एस या ई एस ऐड करते हैं, तो यहाँ पर व्यूअर्स एस एडेड है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर टेंस के वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। आरबीआई नीड्स टू बी सिंक्रोनाइज्ड। ये सिंक्रोनाइज्ड ये एक वर्ब है दरअसल में। सिंक्रोनाइज डी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म, जिसके माना है टू मेक 2 और मोर थिंग्स हैपन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ करना। एग्जाम्पल देने से पहले यहाँ पर जो सिंक्रोनाइज का फॉर्म यूज़ हुआ है वो थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, सिंक्रोनाइज्ड। और वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो टू बी सिंक्रोनाइज्ड, आरबीआई को ज़रूरत है सिंक्रोनाइज्ड होने की। इस तरह होने की आरबीआई को ज़रूरत है कि वो एक से ज़्यादा 2 को या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिलकर कर सके, तन्हा ना करे, वो तन्हा काम ना करे। तो सिंक्रोनाइज का एग्जाम्पल हो जाएगा द सिंक्रोनाइज्ड एक्सप्लोजन ब्रॉट टायर्स टू द सिटी। द सिंक्रोनाइज्ड एक्सप्लोजन्स यानी एक से ज़्यादा कई एक्सप्लोजन्स, यानी कई एक्सप्लोजन्स मिलकर, ब्रॉट टायर्स, ब्रिंग ब्रॉट के माना लाना, तो अफरा तफरी ले आया। तो यहाँ पर ब्रॉट का तर्जमा हम लोग कॉज से करेंगे, यानी सबब बना। तो अफरा तफरी का सबब बना बहुत सारा एक्सप्लोजन्स, धमाका मिलकर टू द सिटी, सिटी के अंदर, शहर के अंदर। एफएम यहाँ पर व्यूअर्स शॉर्ट फॉर्म है फाइनेंस मिनिस्टर, यानी ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। देखते हैं उन्होंने क्या कहा डिटेल में आर्टिकल में के अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman on Thursday said the Reserve Bank will have to be more synchronized with the fiscal policy and other factors in taming inflation. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन थर्सडे के दिन कहा, उन्होंने थर्सडे के दिन कहा कि द रिजर्व बैंक विल हैव टू। यूज़ हैव टू का यूज़ हम उस जगह करते हैं जहां हमें कोई काम करना पड़ता है, यानी किसी को कोई काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना पड़ेगा, सो आई हैव टू गो, आई हैव टू लीव। पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा रात हो गई, तो उस सिचुएशन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुझे सो जाना चाहिए, तो आई हैव टू स्लीप, मुझे अब सो जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है या काम पे जाना है। आपको बहुत प्यास लग रही है, तो अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो शायद आप बीमार हो सकते हैं या तकलीफ़ हो सकती है। तो उस वक्त उस सिचुएशन में आप कहेंगे आई हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना पड़ेगा। ओके, तो हैव टू उस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं जहां आपको कोई काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक को होना पड़ेगा, टू बी, उसके बाद जो हैव टू के बाद जो वर्ब आएगा वही वर्ब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बी है, होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? मोर सिंक्रोनाइज्ड, और ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड होना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सिंक्रोनाइज्ड जो है एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। किस तरीके से? विद द फिस्कल पॉलिसी एंड अदर फैक्टर्स, फिस्कल पॉलिसी के साथ और दूसरे मामलों के साथ। फिस्कल क्या है? फिस्कल ये एक एडजेक्टिव है, रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंस मैटर, यानी ऐसी चीज़ जो मनी या फाइनेंस मैटर से रिलेट करती है। ओके, और फिस्कल पॉलिसी एक तरीके का ऐसा पॉलिसी जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। ओके, एंड अदर फैक्टर्स, फैक्टर्स के माना मामला। इन टैमिंग इन्फ्लेशन, टैमिंग टैम ईडी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म, सॉरी डी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म, इसके माना ये वर्ब हो जाएगा। इसके माना है टू ब्रिंग समथिंग अंडर कंट्रोल, किसी को कंट्रोल के अंदर लाना। तो यहाँ पर समथिंग जो है ये इन्फ्लेशन है,
यानी महंगाई को कंट्रोल में लाने में में रिजर्व बैंक को और ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड होना पड़ेगा फिस्कल पॉलिसी साथ साथ दूसरे फैक्टर्स के साथ। आगे देखते हैं, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट कैन नॉट बी सिंगुलरली लेफ्ट टू द मॉनिटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट यानी महंगाई का जो मैनेजमेंट है, इंतज़ामिया है, कैन नॉट बी लेफ्ट असल में है। सिंगुलरली एक एडवर्ब है। एडवर्ब का काम क्या है कि वो वर्ब को मॉडिफाई करती है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। ये है एडवर्ब का असल मीनिंग। एडवांस डेफिनेशन और असल डेफिनेशन यही है। ओके, तो यहाँ पर सिंगुलरली जिसके अंदर मॉडिफाई कर रहा है वो लेफ्ट है। लीव लेफ्ट, लेफ्ट के माना छोड़ना, इसके अंदर वो मॉडिफाई कर रहा है। तो पहले व्यूअर्स सिंगुलरली के माने को समझने से पहले कैन का माना समझ लेते हैं। कैन ये मॉडल वर्ब है, इसका पास्ट फॉर्म कुड है, इसके माना है सकना। ओके, फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ आई कैन राइट। कैन के बाद जो काम अगर सकते हैं उसका फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। ओके, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लगा देंगे आगे। ओके, सो इसका अगर पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, ये तो एक्टिव वॉइस में मैंने इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ आपको समझाया। कैन के बाद बी को ऐड करेंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे, तो इसी का पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके, इसी वजह से आप जब भी किसी वर्ब को मेमोराइज़ करें तो साथ में उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को भी रट्टा लगा लें, ताकि जब भी आप फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे तो साथ ही साथ आपके दिमाग में सेकेंड और थर्ड फॉर्म अपने आप ऑटोमेटिक आ जाए। यहाँ पर कैन पैसिव वॉइस में यूज़ हुआ है। कैन बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट। कैन नॉट बी लेफ्ट, छोड़ा नहीं जा सकता, ये पैसिव वॉइस का तर्जमा है। छोड़ना और छोड़ा जाना, छोड़ा जाना पैसिव वॉइस में हो जाएगा और छोड़ना एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट को छोड़ा नहीं जा सकता। सिंगुलरली तन्हा, या ये कि इन अ नोटिसेबल वे, एक नोटिसेबल वे में। ओके, तो ये सिंगुलरली एडवर्ब है। ओके, सिंगुलरली इन अ नोटिसेबल वे, एक ऐसे तरीके से कि जो सबको दिखे। जैसे इंडिया हैज़ सम सिंगुलरली ब्यूटीफुल प्लेसेस। इंडिया के अंदर कुछ बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस हैं, जगह हैं, सिंगुलरली यानी इन अ नोटिसेबल वे। इंडिया के अंदर नोटिसेबल वे में बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, यानी जो काबिल गौर है, काबिल तवज्जो है, उस तरीके से बहुत सारी खूबसूरत प्लेसेस हैं। आगे देखते हैं, विच हैज़ प्रूव्ड टोटली इनएफेक्टिव इन मैनी कंट्रीज। विच, तो यहाँ पर विच जो है व्यूअर्स रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का तर्जुमा हम जिस से करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बनता है, कब रिलेटिव प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स क्या क्या हैं, अगर डिटेल में जानना चाहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के वीडियो को जाकर ज़रूर चेक कीजिए, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप उसको रिलेटिव प्रोनाउन को इंटरोगेटिव प्रोनाउन से अलग कर सकें, डिफ़र कर सकें। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स एक ही हैं, लेकिन उसका यूजेस अलग अलग है। तो विच यानी जिस, हैज़ प्रूव्ड, प्रूव के मतलब साबित करना, तो जिसने साबित कर दिया है टोटली, ये एक एडवर्ब है, टोटल यानी मुकम्मल तरीके से, ऑल टुगेदर। तो टोटली मुकम्मल तरीके से जिसने प्रूफ कर दिया है इनएफेक्टिव, कि वो गैर असरदार है। इनएफेक्टिव ये एंटोनिम है इफेक्टिव का। इफेक्टिव मतलब असरदार। फॉर एग्जांपल, दिस मेडिसिन इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर मी, ये दवाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा असरदार है। और इसी का नेगेटिव फॉर्म इनएफेक्टिव है, दिस मेडिसिन इज़ इनएफेक्टिव टू माई बॉडी, ये दवाई मेरे बॉडी के लिए इनएफेक्टिव है, गैर असरदार है, यानी कोई काम नहीं कर रहा है। इन मैनी कंट्रीज़, बहुत से कंट्रीज़ में। शी सेड एट अ सेमिनार, उन्होंने एक सेमिनार में कहा। ऑर्गेनाइज्ड बाई, ऑर्गेनाइज्ड के माना है मुनाकिद करना। ऑर्गेनाइज्ड बाई जो मुनाकिद किया गया है इकोनॉमिक थिंक टैंक आई कैरियर के साथ, इकोनॉमिक थिंक टैंक आई कैरियर के द्वारा। तो यहाँ पर जो आई कैरियर है, ICRIER, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ये इसका फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं व्यूअर्स, द RBI विल हैव टू सिंक्रोनाइज समवट। RBI को विल हैव टू, वही सेम पैटर्न है इससे पहले जैसा आया था, होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ जो है सिंक्रोनाइज्ड एज अ फर्स्ट फॉर्म में यूज़ हुआ है, एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। तो विल हैव टू सिंक्रोनाइज, RBI को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा
समवट कुछ हद तक, ओके। समवट इसके माना है स्लाइटली, अ लिटिल, कुछ हद तक। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से बन जाएगा, ही फेल्ट समवट ऑकवर्ड इन हिज सूट। वो कुछ हद तक उसने ऑकवर्ड महसूस किया इन हिज सूट, अपने सूट में, अपने कपड़ों में। यहाँ पर समवट कुछ हद तक। मे बी नॉट एज मच सिंक्रोनाइज्ड एज अदर वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज वुड डू। मे बी नॉट उतना सिंक्रोनाइज नहीं होना है जितना सिंक्रोनाइज वेस्टर्न तरक्की याफ्ता देशों ने किया है या हुए हैं, ओके। डेवलप एक वर्ब है, डेवलप के मतलब तरक्की करना, ईडी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जैसे कि मैंने कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो सकता है, तरक्की याफ्ता। आगे, आई एम नॉट प्रिस्क्राइबिंग एनीथिंग टू द रिजर्व बैंक। प्रिस्क्राइब के माना ईडी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म, यानी कि रिकमेंड करना, मशवरा देना, कि जैसे डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, माई डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी अ लॉट ऑफ मेडिसिन। मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया, मुझे लिख कर दिया बहुत सारे मेडिसिन के। तो प्रिस्क्राइब के माना मशवरा देना। तो और ये यहाँ जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, यहाँ पर एम है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तो वही सेम है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ एनीथिंग, कोई चीज़ रिजर्व बैंक को, टू द रिजर्व बैंक। आई एम नॉट गिविंग एनी फॉरवर्ड डायरेक्शन टू द आरबीआई। मैं आरबीआई को कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कोई सीधा रास्ता या सीधा रुख नहीं दे रही हूँ कि ऐसा ही करना है। गिव, गेव, गिवन एक वर्ब है, ओके। एम और आईएनजी फॉर्म है जिसके माना, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस हो जाएगा। बट इट इज़ द ट्रूथ दैट इंडिया सॉल्यूशन टू हैंडलिंग द इकोनॉमी, part of which is handling inflation also, is an exercise where the fiscal policy together with the monetary policy has to work, she said. तो viewers यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि but it is the truth that India's solution to handling economy, उसके बाद यहाँ से is an exercise where the fiscal policy together with the monetary policy has to work। बीच में जो सेंटेंस है part of which is handling inflation, दरमियान में आने वाली एक जुमला है। तो पहले कनेक्शन को देखते हैं। बट इट इज़ द ट्रूथ, लेकिन ये सच है, दैट इंडिया सॉल्यूशन, कि इंडिया का सॉल्यूशन टू हैंडलिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को हैंडल करने में, इज़ एन एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज है जहाँ यहाँ पर वियर जो है व्यूअर्स रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, जिसका तर्जुमा हम जहाँ से करेंगे। वियर जहाँ द फिस्कल पॉलिसी टुगेदर विद द मॉनिटरी, फिस्कल पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी के साथ काम करेगा, हैज़ टू वर्क, काम करना पड़ेगा, ओके। अब देखिए कि इंडिया सॉल्यूशन टू हैंडलिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को हैंडल करने में, पार्ट ऑफ विच इज़ हैंडलिंग इन्फ्लेशन ऑल्सो, इकोनॉमी को हैंडल करना जिसमें से एक इन्फ्लेशन को भी हैंडल करना है। पार्ट ऑफ विच के माना जिसमें से एक हिस्सा, इकोनॉमी को हैंडल करने में हिस्सा ये भी है कि इन्फ्लेशन को भी हैंडल किया जाए, ओके। आपको कनेक्शन समझ में आ रहा होगा। तो इकोनॉमी के बाद जो सेंटेंस है असल इज़ एन एक्सरसाइज है, बीच में थोड़ी सी तफसील आ गई जिसमें का एक हिस्सा इन्फ्लेशन को भी यानी महंगाई को भी हैंडल करना है। उम्मीद है कि आपको ये कनेक्शन समझ में आया होगा। शी सेड, उसने ऐसा कहा, यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा कहा। देयर आर इकोनॉमीज वेयर पॉलिसी इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे। कुछ इकोनॉमीज ऐसे हैं जहाँ पॉलिसी को डिज़ाइन किया जाता है इस तरीके से, इन सच अ वे, इस तरीके से। तो डिज़ाइन के माना है डिज़ाइन करना, एक ढांचा देना। तो यहाँ पर जो है इज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है, इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट द मॉनिटरी पॉलिसी एंड द इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, के मॉनिटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट इज़ द वन, वो होता है, एंड द ओनली टूल, और महज ये एक टूल होता है क्या करने का, टू हैंडल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को हैंडल करने का, महंगाई को हैंडल करने का। आगे देखते हैं। आई वुड से इंडियाज़ इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, मैं कहूँगी, आई वुड से, तो तहजीब के साथ अगर आप कुछ कहते हैं, आई से कहने की जगह आई वुड से कहते तो तहजीब वाला कलाम हो जाएगा, मुहज़्ज़ब कलाम हो जाएगा। तो आई वुड से, मैं कहूँगी, इंडियाज़ इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, कि इंडिया का इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, महंगाई का मैनेजमेंट, इंतज़ामिया। व्यूअर्स, इंडिया के अंदर जो यहाँ पर एक कॉमा है, उसके बाद एस है, इस कॉमे और एस को हम कहते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस है, यानी इजाफत का एस, यानी किसी का कोई चीज़ है, ओके। तो यहाँ पर इसे एपोस्ट्रोफी एस कहेंगे कि इंडिया का इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। द वर्ड टैमिंग इन्फ्लेशन, ये जो लफ्ज़ है टैमिंग इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को हैंडल करना, कंट्रोल में लाना,
और द वर्ड कीपिंग इट विद इन द टॉलरेंस, और कीपिंग इट विद इन द टॉलरेंस लिमिट का जो वर्ड है, यानी उसको यानी इन्फ्लेशन को टॉलरेंस लिमिट के अंदर रखना। कीप, केप्ट, केप्ट इसके माना है रखना, और टॉलरेंस के माना है पेशेंस। इसका सिनोनिम पेशेंस हो जाएगा। द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट और पेनफुल विदाउट बीइंग हार्म्ड, ये टॉलरेंस का डेफिनेशन हो जाएगा। यानी एक ऐसी सलाहियत कि किसी अनप्लीजेंट या पेनफुल चीज़ को एक्सपीरियंस करे हार्म्ड हुए बगैर। सीधा साधा अगर उर्दू में या हिंदी में इसको कहें तो बर्दाश्त करने के माने में हो जाएगा। टॉलरेंस के बाद टू आता है, यानी जिसको आप बर्दाश्त करेंगे, तो टॉलरेंस के बाद टू या ऑफ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन हैव अ वेरी लो टॉलरेंस टू हॉट वेदर, बच्चों के अंदर गर्म आबो हवा को बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत कम है। ओके, तो टॉलरेंस लिमिट के अंदर उसको रखना, ये जो दो वर्ड है यानी दो डेफिनेशन है, ये क्या है? इज़ एन एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज है, ये एक मश्क है ऑफ सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़, बहुत से मुख्तलिफ, डिफरेंट के माना मुख्तलिफ और मैनी के माना बहुत से, एक्टिविटीज़ का, बहुत से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का ये एक मश्क है। एंड मेजॉरिटी ऑफ विच, जिसमें का अक्सर इज़ आउटसाइड ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी का के बाहर है। गिवन इन टुडेज सर्कमस्टांसेस, जो दिया जाता है आज के सर्कमस्टांसेस में, यानी आज के हालातों में, सिचुएशन में। सर्कमस्टांसेस कहते हैं हालात को। ओके, शी सेड, FM ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। तो ये बस एक होता है मॉनिटरी पॉलिसी और एक होता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या फ़र्क है? अगर डिक्शनरी के एतबार से देखें तो मॉनिटरी भी ऐसा वर्ड है जो मनी और फाइनेंस से रिलेट करता है, और फिस्कल भी ऐसा ही वर्ड है। एक को दूसरे का सिनोनिम कह सकते हैं, मुतरादिफ लफ्ज़ कह सकते हैं। लेकिन अगर इसका पूरा डेफिनेशन लें कि मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के दरमियान क्या अंतर है, तो कहेंगे कि मॉनिटरी पॉलिसी ऐसा पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक एक्टिविटीज़ से मुतालिक होता है, और फिस्कल पॉलिसी क्या है? जो गवर्नमेंट के डिसीजन से मुतालिक हो। तो ये अंतर इन दोनों के दरमियान है। आगे देखते हैं। देयर कुड हैव बीन अ टाइम व्हेन पीपल वुड हैव थॉट, एक वक्त हुआ करता था। देयर कुड हैव बीन अ टाइम, एक वक्त हुआ करता था। व्हेन, जब, तो यहाँ पर भी व्हेन जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जब पीपल वुड हैव थॉट, जब लोग सोचा करते थे। दिस इज़ सैक्रिलेजियस फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री टू से सो। सैक्रिलेजियस, ये क्या है? सैक्रिलेजियस एक एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम या इसका माना इम्पोलाइट हो जाएंगे। इसका डेफिनेशन, नॉट शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अ होली प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया, किसी होली जगह को, पवित्र जगह, मुकद्दस जगह को, मुकद्दस चीज़ को या मुकद्दस पाक ख्याल को रिस्पेक्ट ना देना। ठीक है, इम्पोलाइट होना, बेअदब का मुजाहरा करना। ओके, तो इम्पोलाइट सैक्रिलेजियस के माना है। तो ये क्या समझा जाता था? लोग इससे ख्याल करते थे सैक्रिलेजियस, बेअदबी ख्याल करते थे, इम्पोलाइट ख्याल करते थे फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए किसी कंट्री का, टू से सो, ऐसा कहना। तो ऐसा कहना कभी किसी ज़माने में लोग इसे सैक्रिलेजियस गुमान करते थे, ख्याल करते थे, इम्पोलाइट समझते थे। शी सेड, FM फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा कहा। तो व्यूअर्स, आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर आप इस तरीके के वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।